माँ काली, जिन्हें माँ कालिका भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी देवियों में से एक हैं। वे शक्ति का उग्र रूप हैं, जो बुराई के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए जानी जाती हैं। उनकी कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के गहरे सत्य, अहंकार, क्रोध, शक्ति और संतुलन का ज्ञान भी देती है। अधर्म का बढ़ना और देवताओं की चिंता बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म और पाप अपने चरम पर था। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि साधु संत, ऋषि मुनि और आम लोग सब भयभीत रहने लगे थे। वे यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, धर्म के कार्य रुक गए थे और हर तरफ भय का वातावरण था। इन राक्षसों में सबसे शक्तिशाली था रक्तबीज नामक असुर। उसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती, उसी से एक नया राक्षस पैदा हो जाता। इस कारण उसे हराना लगभग असंभव था। देवता बार बार उससे युद्ध करते, लेकिन हर बार वे हार जाते। आखिरकार सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। माँ दुर्गा का प्रकट होना, देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हुईं। उनका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे राक्षसों का अंत करेंगी और धर्म की रक्षा करेंगी। माँ दुर्गा ने युद्ध का बिगुल बजाया। उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया और उनकी सेना को नष्ट कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज युद्धभूमि में आया, तब स्थिति बदल गई। रक्तबीज की अद्भुत शक्ति, माँ दुर्गा ने जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके शरीर से खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता। देखते ही देखते युद्धभूमि में हजारों रक्तबीज खड़े हो गए। यह देखकर देवता भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस असुर को कैसे हराया जाए। जितना अधिक उसे घायल किया जाता, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती। माँ दुर्गा ने ये देखकर समझ लिया कि इस युद्ध को जीतने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता है। माँ काली का जन्म तभी माँ दुर्गा के भीतर से एक भयंकर तेज निकला। वो तेज इतना प्रचंड था कि उससे एक नई देवी प्रकट हुई, माँ काली। माँ काली का रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। उनका शरीर काला था, आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में तलवार और अन्य अस्त्र थे। उनका ये रूप देखकर राक्षस भी कांप उठे। भयानक युद्ध का आरंभ, माँ काली ने युद्धभूमि में प्रवेश किया और राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। वे इतनी तेज गति से युद्ध कर रही थीं कि राक्षसों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने रक्तबीज पर हमला किया तो उन्होंने उसकी चाल समझ ली। जैसे ही उन्होंने उसे घायल किया, उन्होंने तुरंत उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। रक्तबीज का अंत, माँ काली ने एक एक करके रक्तबीज के सभी रूपों का नाश किया। वे उसका खून पीती रहीं ताकि कोई नई राक्षस उत्पन्न न हो सके। अंततः उन्होंने अपने खड्ग से रक्तबीज का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस भयानक राक्षस का अंत हुआ। देवताओं ने राहत की सांस ली और माँ काली की जय जयकार की। माँ काली का अनियंत्रित क्रोध, रक्तबीज के वध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप और भी प्रचंड हो गया। वे युद्ध के नशे में चूर होकर चारों ओर विनाश करने लगीं। उनका ये रूप इतना भयानक था कि पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में अंधकार छा गया और सभी देवता भयभीत हो गए। कोई भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पा रहा था। देवताओं की चिंता और शिवजी का उपाय। देवताओं ने एक बार फिर मदद के लिए भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव ने स्थिति को समझा और एक उपाय सोचा। वे जानते थे कि माँ काली को केवल प्रेम और विनम्रता से ही शांत किया जा सकता है। वे युद्धभूमि में जाकर माँ काली के मार्ग में लेट गए। माँ काली का शांत होना, माँ काली युद्ध करती हुई आगे बढ़ रही थीं। अचानक उनका पैर भगवान शिव पर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, वे चौंक गईं। उन्होंने देखा कि वे अपने ही पति भगवान शिव पर खड़ी हैं। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया और वे लज्जा से भर गईं। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली, जो आज भी उनके स्वरूप का एक प्रमुख चिन्ह है। माँ काली का महत्व और स्वरूप। माँ काली का ये रूप हमें ये सिखाता है कि शक्ति का उपयोग संतुलन के साथ होना चाहिए। वे केवल विनाश की देवी नहीं हैं, बल्कि वे अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ भी हैं। वे अज्ञान, अहंकार और बुराई का नाश करती हैं। उनका काला रंग ये दर्शाता है कि वे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनके गले की मुंडमाला जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है और उनकी जीभ बाहर निकालना विनम्रता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। पूजा और श्रद्धा। माँ काली की पूजा विशेष रूप से काली पूजा और दीपावली के समय की जाती है। पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में उनकी पूजा बहुत भक्ति और श्रद्धा से की जाती है। भक्त उन्हें अपनी रक्षक माँ मानते हैं, जो हर संकट से उन्हें बचाती हैं।